मुरैना सीट की बात की जाए, मुरैना से कांग्रेस आगे चल रही थी शुरुआती रुझान में, लेकिन अभी अपडेट ये है कि शिवमंगल सिंह तोमर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के खासे माने जाते हैं, ये आगे चल रहे हैं। 60,000 वोटों की गिनती अभी तक मुरैना सीट पर हो चुकी है और शिवमंगल सिंह तोमर 12,000 वोटों से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। भिंड सीट की बात की जाए, जहां से फूल सिंह बरैया हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, तो वहीं बीजेपी से उनकी मौजूदा सांसद संध्या राय यहां से चुनावी मैदान में है। संध्या राय इस समय 7,193 वोट से आगे चल रही हैं। हालांकि बीच में एक टाइम ऐसा भी आया था इन रुझानों में, जब फूल सिंह बरैया आगे चल रहे थे, अंतर काफी कम था, सिर्फ 900 वोटों से वो आगे चल रहे थे। लेकिन अब संध्या राय जो है भिंड से, उन्होंने बढ़त बना ली है और 7,193 वोटों से बढ़त बनाई है। ग्वालियर से बात की जाए, ग्वालियर में मुकाबला काफी दिलचस्प है, क्योंकि काफी कांटे की टक्कर ग्वालियर में देखी जा रही है। एक तरफ प्रवीण पाठक हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, शहरी इलाके से आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत सिंह कुशवाहा है। भारत सिंह कुशवाहा बीजेपी के प्रत्याशी हैं और ग्रामीण देहात से आते हैं। ग्वालियर सीट की बात की जाए, 60,000 वोटों की गिनती अभी तक यहां हो चुकी है। 7,830 मतों से भारत सिंह कुशवाहा यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी अभी तक बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि प्रवीण पाठक शुरुआत में कांग्रेस जो थी वो आगे चल रही थी, लेकिन अभी जो है बीजेपी ने जो है पासा पलट दिया है और रुझान जो सामने आ रहे हैं, 7,830 मतों से भारत सिंह कुशवाहा यहां से आगे चल रहे हैं। गुना सीट की बात की जाए, गुना सीट पर खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। गुना सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया 97,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा अंतर यहाँ देखने को मिल रहा है। जो शुरुआती रुझान गुना से आ रहे थे, वहां से हम देख रहे हैं कि शुरुआत से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बढ़त बनाए हुए हैं और अभी जो हम देख रहे हैं वहां पर 1,70,000 वोटों की गिनती हो चुकी है, जिसमें से 97,000 वोटों से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि राव यादवेंद्र सिंह है ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने। हालांकि 2019 की बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से चुनाव हार गए थे। इसके बाद अंतर इतना है कि 2024 में वो भले ही गुना सीट से लड़ रहे हो, लेकिन अब वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और 97,000 मतों से अगर आगे चल रहे हैं, तो इससे आप आइडिया लगाइए कि 1,70,000 वोटों की गिनती में लगभग 97,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह है, उनके लिए ये यहाँ तक पहुंचना, ये आंकड़ा थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। सागर सीट की बात की जाए, यहाँ से भी जो बीजेपी के प्रत्याशी लता वानखेड़े हैं वो आगे चल रही हैं। 53,000 वोटों से लता वानखेड़े यहाँ से आगे हैं। टीकमगढ़ की बात की जाए, टीकमगढ़ में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो कि बढ़त बनाए हुए हैं। 77,000 मतों से वो आगे चल रहे हैं। दमोह सीट की बात की जाए, दमोह सीट पर भी जो बीजेपी के प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी हैं, वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। अभी तक 97,000 वोटों की गिनती यहाँ पर हुई है और 55,473 वोटों से राहुल सिंह लोधी आगे चल रहे हैं। अब बात करते हैं